सूर्यवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मेरे पास दोस्तों एक ये सैमसंग का फ़ोन आया हुआ है और किसी हमारे टेक्नीशियन भाई ने लेकर के आए थे और उनका कहना है कि सैमसंग के फ़ोन पे क्या हो रहा है कि लाइट का जो ग्राफिक्स होना चाहिए वो ग्राफिक्स नहीं बन पा रहा है इसमें। मतलब जो फ़ोन आप ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले में आपको जो चीज़ शो होना चाहिए वो चीज़ इसमें शो नहीं हो रही प्रॉपर। तो इसी चीज़ का दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके बताऊंगा कि इस फ़ोन को कैसे हमको इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। और दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दूँ कि अभी 3 मार्च से अभी हम लोगों का अगला बैचेस जो है मोबाइल रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ पे शुरू होने जा रही है। तो आप में से जो भी हमारे यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का एडवांस टिप लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो स्क्रीन पे जो आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्तों, आप उसमें कॉल करके आपकी जानकारी ले सकते हो और 2 दिन की आप फ्री डेमो क्लास भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए दोस्तों, अब ये जो फ़ोन है हमारे पास में, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं पहले खोल देता हूँ और मदरबोर्ड को निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका लाइट सेक्शन है और यहाँ पे इसकी ये कॉइल लगी हुई है और ये लाइट आईसी भी लगी हुई है। पूरा का पूरा लाइट सेक्शन है यहाँ पे और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि बार बार जो हमारे जिसके द्वारा हमको ये फ़ोन मिला है वो बोल रहा है कि इसमें जितने बार भी अगर हम कॉइलें डाल रहे हैं तो बार बार वो कॉइल उड़ जा रही है और ये ख़राब हो जा रहा है और सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अभी हम पहले इसको एक बार पहले ट्रेसिंग करते हैं अभी हम, कि देखते हैं पहले मल्टीमीटर हमारा कहाँ पे है। अब मल्टीमीटर से आप देखेंगे कि हम इसकी पहले जीआर वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ और मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जीआर वैल्यू को हम चेक करेंगे और कैसे इसकी शॉर्टिंग को हम जान पाएंगे कि इस सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर रखा हुआ है। अब सबसे पहले अब हम लोग इसमें जीआर देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, तो इसमें एनोड सप्लाई आती है। तो सबसे पहले अभी हम जीआर को पहले चेक करते हैं एनोड में। ये देखिए, एनोड की जो सप्लाई में हम देख रहे हैं रिवर्स बायस मोड में, तो अभी 489 समथिंग और फिर ये थोड़ा सा 309। हाँ, ये इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सी कम जीआर आ रही है, 313, क्योंकि यहाँ पे रहना चाहिए 500 समथिंग, 500 से 600 के बीच में जीआर आती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन सा आ रहा है ना। रिवर्स बायस मोड और फॉरवर्ड बायस मोड आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे कि रिवर्स बायस मोड में और फॉरवर्ड बायस मोड में रीडिंग क्या आ रही है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शॉर्टिंग का पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इस कॉइल को पहले निकालता हूँ मैं बाहर, और कॉइल को निकालने के बाद चेक करते हैं कि कॉइल हमारी ओके है या नहीं, या फिर जो लाइन हमारी शॉर्ट है या फिर ब्रेक हो गई है कहीं से, हम उस चीज़ का भी पहले हम पता लगाते हैं। तो देखिए, मैंने कॉइल को बाहर निकाल दिया है और कॉइल को अभी हम इधर साइड में रख देते हैं। अब रखने के बाद हम एक बार चेक करते हैं फिर से मल्टीमीटर में कि इसकी जीआर कितनी आ रही है हमारी, जहाँ से हमने कॉइल निकाले हुए हैं। तो या फिर एक काम पे करते हैं, हाँ, ये अब देखते हैं जीआर इसकी। तो ये देखिए 480 समथिंग इसमें आई है और यहाँ पे 299 समथिंग आई है ना। तो जो इसका जीआर है वो थोड़ा सा बन तो पा रहा है, पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा हमको कि एनोड की जो सप्लाई जा रही है ना, जो वीपीएच पावर जो हमको मिलना चाहिए, जो वीपीएच पावर यहाँ पे 3.7 वोल्टेज जो बनता है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो एक बार पहले कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि कॉइल हमारी ओके है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कॉइल तो जो है वो ओपन हो चुकी है कॉइल, क्योंकि हमारे मल्टीमीटर से जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है उसके हिसाब से तो ये हमारी ओपन हो चुकी है हमारी कॉइल। तो ये हमारी कॉइल अब कोई काम की नहीं है, हमको नई कॉइल इसमें डालनी पड़ेगी। और जो रही बात शॉर्टिंग की, तो वो भी हमको एक बार और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि जीआर में इसके कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को जो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के बारे में कुछ भी यहाँ पे इतना ख़ास पता नहीं लग पा रहा है,
क्योंकि हमने एक एक कंपोनेंट, इसके आजू बाजू के भी जो ये कंपोनेंट हैं, ये देखिए जो कैपेसिटर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये कैपेसिटर भी आपको चेक करने हैं कि जो लाइट सेक्शन के आजू बाजू में जो छोटे छोटे कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह होते हैं, इनको भी हमको प्रॉपर वे में एक बार अच्छे से चेक करना है मल्टीमीटर से कि कहीं इनमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, या कोई शॉर्टिंग हमको इनमें कोई नज़र तो नहीं आ रही है ना। तो पहले तो अभी मेरे को एक ही चीज़ आई है यहाँ पे कि ये जो डायोड लगा है यहाँ पे ब्लैक कलर का, और इसमें जो एनोड की सप्लाई है उसमें जब हमने जीआर वैल्यू को चेक किए थे तो वो थोड़ा सा कम आ रही थी। अब हम चलते हैं मदरबोर्ड के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे ये हमारी पावर आईसी लगी हुई है। इस शील्ड को मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था, या फिर अब इसमें देखते हैं हम कि जो जीआर वैल्यू है हमारा, ये जो कनेक्टर है इसमें हमारी एनोड की सप्लाई आती है। तो इसके भी पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पावर आईसी है इसके आसपास के कोई कंपोनेंट में हमारी शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है कहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी तो कोई शॉर्टिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मैं अभी देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे कोई फाइंड हुई नहीं है अभी तक के कोई शॉर्टिंग। अब इसके बाद में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट किलर का यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, शॉर्ट किलर मेथड का। कि इसके लिए मैं सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मदरबोर्ड में रोजिन को मैं अप्लाई कर दूँ, क्योंकि शॉर्टिंग तो मुझे ऐसे मल्टीमीटर से भी इसमें फाइंड नहीं हो पा रही है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर में। तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि हम रोजिन अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये मैंने रोजिन को फटाफट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारा मैं रोजिन अप्लाई कर दूँ, जो हमारा लाइट सेक्शन है। और थोड़ा सा जो हिस्सा है वो हमारा बैक साइड में जो हमारा पावर आईसी हम वहाँ पे भी करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कॉइल वाला जो हिस्सा है, और जहाँ पे ये हमारा लाइट आईसी लगी हुई है, लाइट आईसी के आसपास। जी हाँ, अब ये हम जो बैक साइड है हमारा, अब हम ये पावर आईसी के पास में देख लेते हैं, क्योंकि हमने मल्टीमीटर से अभी चेक किया रिवर्स बायस मोड में और फॉरवर्ड बायस मोड में, दोनों में ही हमें शॉर्टिंग का कुछ अंदाज़ा हम उतना क्लियरली वे में हम निकाल नहीं पाए कि शॉर्टिंग है कहाँ पे और प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि बार बार अगर आप इसमें कॉइल भी लगा रहे हैं, टेक्नीशियन भाई का कहना है कि बार बार वो कॉइल लगा रहे हैं और बार बार फ़ोन में लगाते के साथ ही फ़ोन एकदम हीट भी हो रहा है, और हीट के साथ साथ वो कॉइल बर्न हो जा रही है ना। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रोजिन पूरा अप्लाई कर दिया है। अब रोजिन अप्लाई होने के बाद अब मैं डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से यहाँ पे वीपीएच का जो वोल्टेज है हमारा 3.7 से लेकर के 4.2 का वोल्टेज, मैं वीपीएच हमारा जो डायोड का एनोड वाला हिस्सा है हम वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि फिर हमें कितना वोल्टेज वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो ये मैंने डीसी पावर सप्लाई मशीन के हमारे दो तार हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाले को हम कहीं पे भी ग्राउंड रख देंगे, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है हमारा, उस पॉजिटिव वाले हिस्से से हम जो हमारी एनोड की सप्लाई है हम वहाँ पे वीपीएच का वोल्टेज जो है वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने वीपीएच से वोल्टेज तो यहाँ पे दिया है, पर मुझे कुछ पिघला हुआ तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों इस लाइट सेक्शन के आसपास में कहीं पे भी। अब हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो पावर आईसी लगी थी, इस पावर आईसी के पास में ये जो दो कैपेसिटर लगे हैं दोस्तों, आपको नज़र आ रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे। तो ये जो दो कैपेसिटर हैं दोस्तों, यहाँ पकड़ में आ गई हमको कि ये शॉर्टिंग है। मतलब जो हमारा कैपेसिटर है उसी में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अब उस फॉल्ट को हमको एक बार देखना पड़ेगा। पहले मैं इसको ब्रश से साफ़ कर देता हूँ, और ब्रश से साफ़ करने के बाद फिर एक बार इसको निकालेंगे अभी हम एसएमडी मशीन के माध्यम से, और फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है या फिर हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है, वहाँ से क्या कारण से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए दोस्तों, बहुत फ्री में हम इतनी डीपली वाला नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर को अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, और ये कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है, बस थोड़ा सा, हाँ ये निकल गया दोस्तों। अब ये कैपेसिटर जो अब हमारा ये निकला है, इसको अभी हम रखते हैं साइड में, और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ की जो अब हमारी जीआर वैल्यू है, इसको भी हमको चेक करना है रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में। तो पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
कि वो कैपेसिटर हटाने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, देखिए GR वैल्यू जो है वो अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। 500 समथिंग के ऊपर जो हमारा जाना चाहिए था वो हमको मिल भी रहा है यहाँ पे GR। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं हम हमारे कैपेसिटर को कि ये शॉर्ट है या नहीं। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है ये भी हमारा शॉर्ट है, क्योंकि अगर ये ओके कंडीशन का होता तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू हमको शो ही नहीं होती। पर ये इस कैपेसिटर में क्या हो रहा है कि हमको वैल्यू शो हो रही है। दैट मीन्स दीज कैपेसिटर आर शॉर्ट। तो ये काम नहीं आएगा, इसको हमको अलग करना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि इस तरफ वाले हिस्से में भी जो हमारा एनोड में जो हम चेक कर रहे थे GR वैल्यू, वो हमको कम देखने को मिल रही थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अब हमको GR वैल्यू परफेक्ट आने लगी है। ठीक है, तो ये जो GR वैल्यू अब हमको परफेक्ट आई है, इसके माध्यम से मुझे लगता है कि जो हमारा प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और ये देखिए, अब मैं ये नई कॉइल लगा रहा हूँ जो बिल्कुल ओके है। कॉइल की जो टेस्टिंग होती है वो ऐसी होती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब हम ये अब मैंने कॉइल को लगा दिया अब मैंने यहाँ पे, और कॉइल को फिक्स करने के बाद अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो वो वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जो कस्टमर थे हमारे, उनका कहना है कि हमने इसकी कॉइल वगैरह भी चेंज कर लिए, पर बार बार वही प्रॉब्लम हो रही है, हीट होकर के गर्म हो जा रहा था। तो अभी देखते हैं, अभी हम पहले की GR मतलब कॉइल लगाने के बाद हमारा जो GR है वो हमारे इस कनेक्टर पे आया है नहीं, एनोड की सप्लाई क्योंकि इस कनेक्टर पे आती है हमारे। तो ये देखिए यहाँ पे तो आ गया है। और ये जो कैपेसिटर जो हमने निकाले थे इसकी जगह में अब हम चेक करते हैं कॉइल लगाने के बाद हमारा GR परफेक्ट आया है या नहीं आया। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट मुझे लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से अब सॉल्व हो चुकी है दोस्तों, है ना। जो हमको प्रॉपर चाहिए था, एक तरफ से मतलब 350 प्लस की जो रीडिंग थी रिवर्स बायस मोड में, और दूसरे साइड से 1000 प्लस की जो रीडिंग थी फॉरवर्ड बायस में, वो दोनों ही जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो यहाँ पे फुलफ़िल हो गई है। तो अब मैं इसको फिट करके और एक बार अब आपको यहाँ पे चेक कराने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, अभी हीट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर लगा रहे हैं, सामने वाले ये कह रहा था कि बैटरी कनेक्टर लगाने के बावजूद तुरंत ही मतलब फ़ोन में हीट आना शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार की कोई समस्या तो अभी हुई नहीं है दोस्तों। अब डायरेक्ट अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे लोगो आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये लोगो हमारा आ चुका है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है दोस्तों। ये देखिए, तो जो डिस्प्ले लाइट का जो सेक्शन था वो हमारा परफेक्टली हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमने उस फोन को रिपेयर कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।